हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो। मैं विशाल शर्मा, आपका फिजिक्स टीचर। आज आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ बेटा, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम। जब पार्टिकल एसएचएम कर रहा होता है उसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होती है, कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है, कितनी टोटल एनर्जी होती है, उसका फंक्शन पढ़ाऊंगा आपको एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट और एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, चलो पेन कॉपी निकाल लो, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डाटा हेडिंग डालो, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। ठीक है, जो एसएचएम को क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है, एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली बात बेटा, आप जानते हैं कि y इक्वल टू होता है a साइन ओमेगा t। होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है, बढ़िया बात है। तो वेलोसिटी क्या होगी बेटा, dy बाई dt करेंगे आप, बोलो सही बात है। वेलोसिटी आएगी पार्टिकल की, कितनी आएगी, a साइन का डिफरेंशिएशन, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, कॉस, और जो टाइम के साथ लिखा हुआ डिवाइड बाहर आएगा मल्टीप्लाई में a ओमेगा कॉस ओमेगा t। बोलो क्लियर है। और एक्सीलरेशन होगा dy बाई dv बाई dt। एक्सीलरेशन होगा बेटा, कितना आएगा, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, बिल्कुल सही बात है, तो माइनस ओमेगा, और जो टाइम के साथ लिखा है वो फिर से डिवाइड में आएगा, वो सॉरी मल्टीप्लाई में आएगा, साइन ओमेगा टी। तो हमारे पास क्या आ चुका है, पार्टिकल की वेलोसिटी आ गई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अगर वेलोसिटी आ चुकी है भाई साहब एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करूँ तो हाफ एम वी वाई स्क्वायर क्या होगा, हमारी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो कितनी आएगी, हाफ एम वी, वेलोसिटी कितनी है जल्दी बोलो, ये रही, इसको उठा के पुट कर दो बेटा, कितना आएगा, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। बोलो समझ में आ रहा है बच्चों को, बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है। तो ये आ चुका है काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। क्या आ चुका है, काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। चलो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी आप बहुत अच्छे जानते हैं, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। पोटेंशियल एनर्जी का पहले फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा, है ना। चलो पहले पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। इसको हटा दो बेटा, हटा दें इसको, चलो हटा रहा हूँ। तो आप फिलहाल समझ चुके हैं काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। चलो पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाता हूँ आपको। आपको पोटेंशियल एनर्जी याद होगा, फोर्स पढ़ाया गया था आपको माइनस डी यू बाई डी वाई, है ना। माइनस डी यू बाई डी वाई कहाँ पढ़ाया था, कहाँ पढ़ाया था, याद करो, कहाँ पढ़ाया था, वर्क पावर एनर्जी में पढ़ाया था, है ना। फोर्स कंजर्वेटिव है, याद है, पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन लिखी थी हमने, बिल्कुल सही बात। तो डी यू आ गया बेटा माइनस एफ डी वाई, माइनस एफ डी वाई। अच्छा एफ बोलो, फोर्स कितना होगा, फोर्स होगा एम ए, और ए कितना होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई होता है, ए माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, यस और नो। उठाकर पुट कर देंगे यहाँ पर, तो डी यू आ जाएगा। जब हम फोर्स को पुट करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एम ओमेगा स्क्वायर वाई डी वाई का इंटीग्रल। बोलो सही है। जब आप मीन पोजीशन पर थे, जब आप मीन पोजीशन पर थे उस समय पोटेंशियल मान लेते हैं यू मीन, और जब आप किसी भी इंस्टेंट पर मान लेते हैं यू, किसी भी इंस्टेंट पर क्या मान लेते हैं यू, जब आप वाई दूरी पर हो, वाई डिस्प्लेसमेंट पर हो, कहाँ से, मीन पोजीशन से। बेटा नेट फोर्स इस समय जीरो होता है, मीन पोजीशन पर अगर नहीं होता तो मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी सबसे मिनिमम होगी, क्योंकि फोर्स नहीं है। ठीक है, मीन पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, सबसे मिनिमम होगी। ठीक है, तो यू मीन माइनस यू हो गया इधर, इधर जीरो से वाई हो गया बेटा, तो कितना आ गया, यू माइनस यू मीन आ गया एम ओमेगा स्क्वायर, सॉरी इसको लिख लेते हैं, एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2। आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल सही बात है। तो u कितना आ गया बेटा आपके पास, u आ चुका है u मिन प्लस एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2। बोलो सही है। अब मैं क्या करूँगा बेटा, मैं रेफरेंस मान रहा हूँ किसको, मीन पोजीशन को। तो मीन पोजीशन पे मैं पोटेंशियल एनर्जी क्या एज्यूम कर लेता हूँ, जीरो एज्यूम कर लेता हूँ। ठीक है, अगर कुछ और गिवन होगी तो वो लेनी पड़ेगी, है ना। अगर कुछ नहीं गिवन, इसको हटा देते हैं। अगर कुछ नहीं गिवन है हमारे को, तो हम पोटेंशियल एनर्जी क्या ले लेते हैं, मीन पोजीशन पर जीरो मान लेते हैं, रेफरेंस उसको मानकर, है ना। y इक्वल टू जीरो पर पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर क्या मान लेते हैं हम, जीरो। ये मैं क्या कर रहा हूँ, एज्यूम कर रहा हूँ। अगर क्वेश्चन में कहेगा जीरो नहीं है तो हमें वो लेनी पड़ेगी, जितनी भी होगी, तो हमारी टोटल पोटेंशियल एनर्जी वो काउंट होगी वहाँ पर, है ना। अगर जीरो मैं मान लेता हूँ, एज्यूम कर लेता हूँ, अगर कुछ नहीं गिवन है मुझे तो मैं जीरो एज्यूम कर सकता हूँ, तो आ जाएगी एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2। आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, हाफ
एम वी स्क्वायर। याद करो आपको वी लिखवाया ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हम यहाँ पुट कर सकते हैं बेटा, कितना आ जाएगा जल्दी बोलो शाबाश, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बोलो सही बात है। हमने पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ वाई निकाल लिया। ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना? बोलो सही है। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम भी बता चुका हूँ, है ना? तो अब बताऊंगा पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। बेटा इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट ले लो, फिर इसके नोट्स बनाना प्रॉपरली, ठीक है? चलो अब मैं आपको बताता हूँ पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आप अच्छे से जानते हैं वाई क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। और वाई क्या होता है? वाई होता है ए साइन ओमेगा टी। बोलो होता है कि नहीं होता, है ना? उठाकर पुट कर दो, कितना आ गया? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। वाई स्क्वायर की वैल्यू होगी बेटा। और काइनेटिक एनर्जी में क्या पढ़ाया था? हाफ एम वी स्क्वायर। और वी क्या निकलवाया था? याद करो, बताओ फटाफट बताओ। ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, है ना? उसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ये क्या आ चुका है? ये आ चुका है पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ये क्या आ चुका है? काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। बोलो सही बात है, क्लियर है बेटा? तो हम चारों इक्वेशन निकाल चुके हैं। कौन कौन सी? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम भी निकाल चुके हैं, और काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी निकाल चुके हैं। बोलो सही बात है, दोनों चीज़ें आ चुकी हैं हमारे पास। अच्छा अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? हम इनका ग्राफ प्लॉट करेंगे। क्या करेंगे बच्चे? ग्राफ प्लॉट करेंगे। सबसे पहले आप टोटल एनर्जी देखो। ग्राफ भी प्लॉट करने से पहले टोटल, इन दोनों को ऐड करो। तो ये क्या लिखा हुआ है? एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 2 माइनस एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय 2। और जब ऐड करोगे एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय 2 से कट जाएगा, तो टोटल एनर्जी कितनी आएगी? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। बोलो कांस्टेंट आ रही है कि नहीं आ रही है? दिस इज व्हाट? कांस्टेंट। होनी भी चाहिए थी, टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट ही रहेगी, कंजर्व रहेगी। बोलो सही है। इधर ऐड करो पोटेंशियल एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी। ऐड करोगे साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कोस स्क्वायर ओमेगा टी, क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो कितनी आ जाएगी फिर से? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर आ जाएगी। बोलो क्लियर है? तो टोटल एनर्जी भी आ चुकी है। आपसे किसी भी फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है। इस पे भी पूछ सकता है, इस पे भी, इस पे भी, और इस पे भी, और इस पे भी। तो ये पांचों इक्वेशन आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अब बारी आती है इनके ग्राफ प्लॉट करने की। आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे पढ़ाता हूँ। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो आगे पढ़ते हैं। अब आगे पढ़ते हैं तो मैं आपको पढ़ाता हूँ। सबसे पहले एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बनाते हैं ना। चलो मुझे आप ये बताओ जल्दी से कि काइनेटिक एनर्जी क्या निकाला एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट आपने? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी क्या निकाला है एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। यस और नो? यस तो यस बोलो, यस और नो? यस सर, ठीक है। अब दोनों को ऐड कर देंगे। टोटल एनर्जी भी बताई मैंने आपको कितनी? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ध्यान से देखो सर, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 2 है, पैराबोला बनेगा। इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 2 है, पैराबोला बनेगा। लेकिन ये अपवर्ड पैराबोला होगा क्योंकि जिसकी डिग्री 2 है उसका कोफिशिएंट क्या है? पॉजिटिव है। और ये कैसा पैराबोला होगा? डाउनवर्ड, क्योंकि जिसकी डिग्री 2 है उसका कोफिशिएंट क्या है? नेगेटिव है। बोलो सही बात है? तो अब इधर बना लेते हैं। ये हो गया आपका वाई और ये हो गया आपका एनर्जी। सही है? देखो समझो, सबसे पहली बात डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा जब, इसको देखो तो वाई की वैल्यू 0 होने पर, वाई की वैल्यू 0 होने पर काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, जो कि टोटल है, यानी सबसे ज़्यादा यही है। और वाई की वैल्यू ए होने पर, वाई की वैल्यू प्लस माइनस ए दोनों डालो तो 0 एक्सट्रीम पे। तो देखो एक्सट्रीम पे 0, और वैसे क्या है आपकी, ये पैराबोला बन गया कि नहीं बन गया? एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या है? 0, माइनस ए और प्लस ए के लिए क्या है बेटा? 0। टॉप पे कितनी है? ये कितनी है? अगर ध्यान से देखा जाए ये वैल्यू कितनी है? ये वैल्यू है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। यस और नो? यस सर। तो ये ग्राफ काइनेटिक एनर्जी का आ गया कि नहीं आ गया? पोटेंशियल का देखो, जिसकी डिग्री 1 मुंह उसकी तरफ,
पोटेंशियल एनर्जी की डिग्री 1, एनर्जी की डिग्री 1 है तो एनर्जी की तरफ मूव। अब अपवर्ड के डाउनवर्ड जिसकी डिग्री 2 सा कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव यानी अपवर्ड। बोलो सही है। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ तक करेंगे और अपवर्ड बनाना है। और मीन पे मैं क्या ले रहा हूँ, 0। मीन पर क्या ले रहे हैं बेटा, हम 0 ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, बिल्कुल ले रहे हैं सर, तो लेंगे। ठीक है, ये आ गया किसका ग्राफ, ब्लैक वाला ग्राफ किसका है बेटा, ब्लैक वाला ग्राफ है पोटेंशियल एनर्जी का, और ब्लू वाला ग्राफ किसका है, काइनेटिक एनर्जी का, और ब्लैक वाला किसका है, बोलो बोलो, पोटेंशियल एनर्जी का। अच्छा, और ये डॉटेड ग्राफ किसका है, डॉटेड ग्राफ, डॉटेड ग्राफ की अगर मैं बात करूं किसका है, यानी ये वैल्यू किसकी है, टोटल एनर्जी। किसका ग्राफ है ये, टोटल एनर्जी। यस और नो, ग्राफ समझ में आया बेटा। अब आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि बताओ कि कब बराबर होंगे ये, है ना, काइनेटिक और पोटेंशियल कब बराबर होंगे। देखो यहाँ पर बराबर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, यहाँ भी बराबर हो रहे हैं और यहाँ भी बराबर हो रहे हैं, दोनों को बराबर कर दो। जब आप बराबर करोगे तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर कट जाएगा, कितना आएगा, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा, वाई स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर आ जाएगा 2y स्क्वायर, यानी y आ जाएगा प्लस माइनस ए बाय रूट 2, यानी प्लस माइनस ए बाय रूट 2 पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होंगी बेटा, बराबर होंगी। यस और नो, यस सर, है समझ में अच्छे से। होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आया होगा। आपको काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में एक चीज क्लियर हुई होगी एसएचएम में, है ना, उनके ग्राफ प्लॉट समझ में आए होंगे। अच्छा, एक चीज छोटी सी और रह गई इसमें, टोटल काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, चलो वो भी बता देते हैं। हटाएं इसको, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, चलो अब हम पढ़ते हैं एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, जब हम एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पढ़ेंगे तो टाइम के साथ मैंने आपको बताया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, और पोटेंशियल एनर्जी का हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। लेकिन ये किसके लिए है, ये सिर्फ उसके लिए है जब व्हेन पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन। क्यों, क्योंकि हमने इन इक्वेशंस में y को क्या माना हुआ है, ए साइन ओमेगा टी, क्या माना हुआ है, ए साइन ओमेगा टी, और वहीं से फिर हमने आगे इनको ड्राइव किया काइनेटिक और पोटेंशियल को। यस और नो, बिल्कुल सही बात है। अब आप बिल्कुल सिंपल तरीके से देख सकते हो इस बात को, क्या देखोगे, देखो सुनो मेरी बात, ये है एनर्जी, और मैक्सिमम एनर्जी कितनी है, साइन स्क्वायर हो चाहे कोस स्क्वायर हो, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो मैक्सिमम एनर्जी काइनेटिक और पोटेंशियल सेम है, कितनी है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। यस और नो, बिल्कुल सही बात है। अब काइनेटिक में तो आ रहा है कोस स्क्वायर का ग्राफ, तो कोस स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसा होगा बेटा, सही है, ऐसा ही होगा, ऐसा ग्राफ आ रहा है ये कोस स्क्वायर का। यस और नो, ये कोस स्क्वायर का ग्राफ किसका ग्राफ है, काइनेटिक एनर्जी का, है ना, किसका ग्राफ है, काइनेटिक एनर्जी का। चलो बहुत बढ़िया। और पोटेंशियल का कैसा ग्राफ होगा, साइन स्क्वायर। पोटेंशियल में अच्छी बात होगी, जब काइनेटिक लो होगी तो पोटेंशियल क्या होगी, हाई, और जब पोटेंशियल हाई होगी तो काइनेटिक क्या होगी, लो। यस और नो, साइन स्क्वायर का ग्राफ ऐसा ही आएगा बेटा, बोलो सही बात है। तो ब्लैक वाला ग्राफ किसका हो गया है, पोटेंशियल एनर्जी का, और ब्लू वाला ग्राफ किसका हो गया है, काइनेटिक एनर्जी का, सब समझ में आ रहा है। और ये ब्लैक बॉर्डर लाइन किसका हो गया है, टोटल एनर्जी का। यस और नो। अच्छा, अब आ जाओ इन वैल्यूज पर, इन वैल्यूज की बात करता हूँ। अब देखो ध्यान से समझो इस बात को, कॉस स्क्वायर का ग्राफ 0 कब होगा, 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे ओमेगा टी, यानी ओमेगा टी क्या होगा जब π/2, तो टाइम कितना होगा, π/2 ओमेगा। बहुत बढ़िया, सही है, पक्का, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर बताओ दोबारा 0 कब होगा, कॉस स्क्वायर का दोबारा ग्राफ 0 कब होगा, यस और नो, जल्दी बोलो, शाबाश, 3π/2 ओमेगा पे। ठीक है, फिर देखो, सॉरी 0 करा ना हमने यहाँ, ये ब्लू वाला है ना कॉस स्क्वायर का, तो ये होगा 3π/2 ओमेगा पे। यस और नो, सही है। फिर दोबारा ब्लू वाला 5π/2 ओमेगा पे। यस और नो बेटा, क्लियर है। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब साइन स्क्वायर का 0 यहाँ पर है, साइन का अगली बार 0 कब होगा, 90 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री पे, यानी π/ओमेगा पे। ब्लैक का फिर π/ओमेगा, π/2 ओमेगा से π/ओमेगा, फिर 3π/2 ओमेगा, फिर क्या आएगा 2π/ओमेगा। यस और नो, π/2 ओमेगा बढ़ता जा रहा है ना बेटा, क्लियर है। तो ये आएगा, रिस्पेक्टिव टाइम्स आएंगे। अरे आसान है यार, टाइम देखना कोई बड़ी बात थोड़ा ना है। साइन और कोस देखो कब कब 0 हो रहा है, लिखते जाओ, कोई बड़ी बात थोड़ा ना है इसमें।
तो ये आ गया काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। होप करता हूँ फाइनली आपको काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट और टाइम अच्छे समझ में आए होंगे, इनके ग्राफ अच्छे समझ में आए होंगे। अगर आपको इनके ग्राफ अच्छे समझ में आए, सारा लेक्चर अच्छे समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, अच्छे शेयर कर देना, ठीक है। तब अब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, लव यू।